अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। तो आज जो हमने ये टॉप रेडी किया है, ये 2 ईयर बेबी का हमने टॉप रेडी किया है। तो इसके लिए जो हमने कपड़ा यूज़ किया है वो सेल्फ प्रिंट का कपड़ा यूज़। इसकी जो हमने विड्थ ली है वो 14 इंचज़ ली है और जो इसकी हमने लेंथ ली है वो 6 इंचज़ ली है। हमारा ऊपर बॉडी वाला पार्ट है, तो हमने दोनों को हमें यहाँ पे 13 इंचज़ की वेट चाहिए। तो हम ऊपर से 5 इंचज़ का मार्क करेंगे और ये जो हमने मार्क किया था इस मार्क को हम इससे क्रॉसिंग में मिला देंगे। इसके कोई आर्म होल नहीं कटेंगे, बस यही इसकी फिटिंग होगी। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लें। ऊपर से 5 इंचज़ और नीचे से 6.5 इंचज़। तो मैंने इसको डबल कर लिया है। अब मैं इसकी नेक की कटिंग करूँगी। तो नेक की कटिंग मैंने 2 इंचज़ विड्थ ली है और जो फ्रंट वाली है वो मैंने 3 इंचज़ इसकी डीप ली है और जो बैक वाली है वो मैंने 2 इंचज़ डीप ली है। तो फ्रंट वाली को भी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे और जो हमारा बैक वाला है उसका हम पीछे से बटन टेक के लिए 3 इंचज़ का एक कट लगा लेंगे। अब हमने इसका नीचे का बॉडी की पार्ट कटिंग करनी है। तो उसके लिए जो हमने लेंथ ली है वो हमने 14 इंचज़ इसकी लेंथ ली है, 14 इंचज़ इसकी लेंथ ली है और जो इसकी विड्थ ली है वो मैंने 23 इंचज़ ली है, 24 भी हो सकती है। तो ये मैंने इसको, ये डबल फोल्डिंग कपड़ा है, मतलब 4 पीसेस इसमें ये मैंने रखे हैं। तो ये हमारी सिंपल कटिंग है। अब हम इसकी जो स्लीव्स हैं वो कटिंग कर लेंगे। 7 इंचज़ इसकी लेंथ थी और 19 इंचज़ इसकी विड्थ थी। तो हमने इसको इस तरीके से रख के कटिंग करना है। जो बंद साइड है हमारा वो लेफ़्ट साइड है, तो हमने इसको ऐसे क्रॉसिंग कटिंग कर लेना है। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। ये इस तरीके से हमारा स्टिच होगा और नीचे हमारा बॉडी वाला जो पार्ट है वो स्टिच होगा। उसमें हम प्लेट्स डालेंगे तो ये इस तरीके से दोनों में अटैच हो जाएगा। कि हमारा सादा फैब्रिक था तो हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है मशीनों से। तो हमने 1-1 इंच की पहले लंबी सिलाइयाँ लगा ली हैं और फिर आप चाहें तो क्रॉस में, आप चाहें तो स्ट्रेट, आप इस पे 1-1 इंच के फासले पे इस तरीके से मार्क करके और आपने जो हमारा सिंपल मशीन का धागा होता है आपने उसको 3 लेयर या 4 लेयर आपने उसको एक साथ रख के इस तरीके से, और आपने इसको जो हमारा बाबिन होता है उसमें आपने भर लेना है। तो कुछ मशीनों पे ये चलता नहीं है, चूका देता है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि कागज़ रख के और फिर उसको इस तरीके से स्टिच करता हुआ जाना है। तो मैंने 2 सिलाइयाँ बगैर कागज़ के लगाई थी और बाकी की सिलाइयाँ मैंने कागज़ रख के लगाई थी। तो आपने क्या करना है, जो हमारा शटल होता है ना उसको आपने थोड़ा सा लूज़ कर लेना है क्योंकि ये मोटा धागा हो जाएगा। तो आपने उसको लूज़ कर लेना है और फिर आपने इसमें आसानी से सिलाइयाँ लगा लेनी हैं। ऊपर भी आपने वाइट धागा लेना है ताकि अंदर से हमारा धागा दिखे नहीं। तो ये मैंने 2 सिलाइयाँ जो हैं ये सिंपल मैंने बग़ैर पेपर के लगाई थी और फिर बाद में मैंने कहा कि पता नहीं किसी की मशीन चलती है नहीं चलती, तो फिर ये मैंने कागज़ रख के आप लोगों को दिखाया है। कागज़ आसानी से हट जाता है। तो ये हमारी सिलाइयाँ एक तरफ की हो चुकी हैं। अब हम दूसरी तरफ की सिलाइयाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारा लुक आ जाएगा इसके अंदर। बाद में जब हम फ्रॉक रेडी हो जाएगी तो इसके ऊपर हम छोटे फ्लावर बनाएंगे। अब हम बैक का जो नेक है उसको भी स्टिच कर लेते हैं और बटन टेक इसमें हम लगा लेंगे। आप कोई सी भी डोरी लगा सकते हैं या फिर आप इसमें टिच बटन भी लगा सकते हैं। अब हमने इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो शोल्डर ज्वाइन करने के बाद हमने क्या करना है कि इसके क्रॉसिंग पट्टी लेनी है गले के लिए। तो हमने अराउंड ये इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। आप चाहें तो इसमें पाइपिंग की भी शेप दे सकते हैं और आप चाहें तो विदाउट इसको पाइपिंग के बगैर भी गले को रेडी कर सकते हैं। अब जो हमारे नीचे वाले पार्ट थे हमने उसमें सिर्फ बीच में सेंटर में हमने प्लेट्स डाल दी हैं और इस तरीके से हमने बीच में कट्स लगा लिया है और जो हमारा बीच का था सेंटर का हमने वहाँ पे भी कट्स लगा लिया है। तो इस तरीके से ये आसानी रहती है।
और हमने बैक पे भी सेम इसी तरीके से प्लेट्स डाल दी हैं, बीच में डाल दी हैं। आप चाहें तो पूरे में भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास थोड़ी विड्थ कम थी तो मैंने बीच में ही डाली हैं। अब जो ये हमारी स्लीव्स थी हमने उसके ऊपर इस तरीके से लेस लगा लेनी है, उसको सिलाई कर लेनी है। आप इसको स्लीव्स को, मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है उसमें गोल स्लीव्स रखी हैं और मैंने इसमें ये जो हमारी ट्रायंगल की होती हैं ये मैंने इसमें ये वाली में ट्रायंगल की रखी हैं। तो मैंने इसमें एक बीच में कट्स लगा लिए हैं, तो चॉक से निशान भी लगा के मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। अब हमने क्या करना है, अपने जो टॉप है उसमें बीच में शोल्डर की तरफ मार्क करना है और जो हमने ये बीच में मार्क किया था हमने इसको इसके ऊपर रख के और ये जहाँ तक आप देखें आ रहा है तो वहाँ तक आपने इसको इस तरीके से सिलाई कर लेनी है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा फिनिशिंग वाली पट्टी भी लगा सकते हैं और चाहें तो कोई इतना इशू नहीं है इसका, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो बस आप इसको स्लीव्स को रख के सिलाई कर लें। का मकसद सिर्फ यही है कि जो हमारे एक्स्ट्रा धागे निकल रहे होते हैं या ये हमारे आर्म होल में बच्ची के मतलब धागे निकले या कुछ ऐसा निकले तो वो फिनिशिंग आ जाए, बस ये पट्टी उसके लिए है और इसका और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि ये बाहर से तो शो होगी नहीं। तो आप चाहें तो इसको लगाएं और चाहें तो आप इसको स्किप कर दें। दोनों तरफ की स्लीव आपने इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। वहाँ से हमारी सिलाई ख़त्म हुई थी तो हमने वहाँ पे एक 1/2 इंच का कट लगाना है, सिर्फ सिलाई तक की, इससे ज़्यादा हमने इसमें कट्स नहीं लगाना। और ये जो हमने पट्टी लगाई थी आपने इसको स्टिच कर लेना है, प्रेस की मदद से अच्छी तरीके से आपने इसको बिठा के और फिर ये स्टिच कर लेना है। और फिर देखिए आस्तीन को हमने इस तरीके से गले की तरफ फोल्ड किया और फिर जो हमारा ये साइड है हमने इन दोनों साइडों को पकड़ के और इस पर हमने 5 इंच का पहले मार्क कर लेंगे हम, ताकि आपको सिलाई लगाने में आसानी रहे। और इस तरीके से दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपने करना है 5 इंच का मार्क लगा के और इसको भी सीधा सीधा आपने स्टिच कर लेना है। साइड पे इस तरीके से स्टिच लगा लूँगी दोनों तरफ से। अब हमारा जो नीचे वाला पार्ट है हमने वहाँ पे ये लेस लगा लेनी है सिलाई से। और फिर उसके बाद ये मैंने आपको एक फूल बना के दिखाया है, अब मैं आपको स्लो में दिखा देती हूँ। तो जहाँ से हमारे ये राउंड बने हुए हैं हमने उसमें ये इस तरीके से एक एक टाका लगा देना है। सादे कपड़े में आप इस तरीके से बच्चों पे कढ़ाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो इस तरीके से मैं ये पूरे जो हमारे स्क्वायर बने हुए हैं या ट्रायंगल बने हुए हैं हमने इसमें इस तरीके से ये एक एक टाका लगा लेना है। अगर आपके पास मोती अवेलेबल हैं, पल्स अवेलेबल हैं तो आप वो भी इस पे इस तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहें तो आप इसमें ये नहीं लगाएं सिलाइयाँ, आप इसमें इस तरीके से ये भी लगा सकते हैं। और अगर आप सिलाई नहीं लगाना चाहते तो आजकल गोटे वर्क का काम है, तो आप उस पर सीधा सीधा इस तरीके से गोटा भी लगाते हुए आपने ये इस तरीके से कढ़ाई कर लेनी है। तो बच्चों के कपड़ों पे ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं इसको सबको इसी तरीके से कढ़ाई कर लूँगी। हमारी फाइनल लुक थी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।